पहले हम लोग पढ़े भारत देश में, भारत एक देश है, भारत देश में जितने भी कौन कौन राजा आए, कौन कौन राजा किस तरीका से राजपाट अपना चलाए, पूरा शुरुआत से हम लोग समझ रहे हैं। प्राचीन काल इतिहास, कब से कौन सा इतिहास समझ रहे हैं? प्राचीन काल भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़े थे हर्यक वंश। हर्यक वंश में कौन आया था? बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा उदयन। उदयन का बेटा नागदशक अयोग निकल गया। उसका बाद शिशुनाग उसको मार के फिर नंद वंश चला दिया। ध्यान से सुनो, बिंबिसार पहले क्या किया? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार का बेटा जो था अजातशत्रु, अजातशत्रु बिंबिसार को मार दिया। मार के वो राजा बन गया। अजातशत्रु का बेटा था उदयन। उदयन क्या किया? अपने पिता को मार दिया। मार के क्या बन गया? राजा बन गया। उदयन का बेटा था नागदशक, वो अयोग्य था। नंद, हाँ, महापदम नंद। नंद मार के नंद वंश का ना शिशुनाग मारा उसको। शिशुनाग मारा तो शिशुनाग वंश स्टार्ट हुआ। उसके बाद महापदम नंद आया, शिशुनाग वंश चला, फिर उसको महापदम नंद मारा तो कौन आ गया? नंद वंश। बात करते किसी को देखेंगे तो दो चार डंडा ऊँट देंगे, ठीक है। तो नंद वंश के बाद फिर आया मौर्य वंश। मौर्य वंश में चाणक्य के बारे में हम लोग पढ़े। चाणक्य किस तरीका से सिकंदर उधर से आया, सिकंदर को चाणक्य ने निपटाने के बाद धनानंद को, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार का दूगो बेटा, क्या नाम था? सुसीम और सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बारे में पढ़े। देखो, सम्राट अशोक जो थे, मौर्य वंश के पतन का कारण माने मौर्य वंश कैसे पतन हो गया? मौर्य वंश कैसे पतन? पतन मतलब खत्म हुआ। देखो, अशोक का युद्ध नीति त्याग देना। अशोक जब बौद्ध धर्म अपना लिया, कलिंग में जब लड़ाई किया, कलिंग में जब नरसंहार बहुत हुआ, तो सम्राट अशोक का मन क्षुब्ध हो गया। उसका भतीजा या क्या नाम था? उपगुप्त गुरु थे। उसका एक भतीजा था ना, भतीजा क्या बोला? भतीजा से पूछा ना कि तुम इतना शांत और कैसे रहते हो? तो बोला मेरा एक गुरु है उपगुप्त, उसके पास ले गया। और भतीजा जब ले गया तो वहां पर वो क्या किया? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। तो अशोक युद्ध त्याग दिया। युद्ध करना अशोक त्याग दिया। क्या किया? क्या अशोक बोला कि हम युद्ध नहीं करेंगे। अशोक, ये भी एक कारण था। बौद्ध धर्म माने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद, युद्ध त्याग देने के बाद, मौर्य वंश का राजा बनने के लिए तो लड़ाई करना होगा, राजपाट चलाना होगा, समझ में आया। लेकिन सम्राट अशोक तो अब भक्ति में लीन हो गए, तब क्या होगा? देखो, अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव होना। अशोक बौद्ध धर्म को क्या किए? बहुत झुकाव हो गया। अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति क्या हो गया? प्रति झुकाव होना। अशोक ने बौद्ध धर्म भिक्षुकों, माने जो भिखारी लोग था, बौद्ध धर्म का जो भिक्षुक था, वो लोग को इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। दान देते चल गया। वो तो राजा था, उसको कौन बोलेगा कि दान मत दो? जो बौद्ध भिक्षुक था। अजय, बौद्ध धर्म आया कहां से? तुम लोग उधर पढ़ के आए, गौतम बुद्ध के हिसाब से आया है। किससे आया है? गौतम बुद्ध के हिसाब से आया है। आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। पतन का सबसे बड़ा कारण अशोक के उत्तराधिकारियों का अयोग्य होना। अशोक के बाद जो राजा लोग बनता, वो लोग अयोग्य राजा था। कैसा था? जिसके कारण मौर्य वंश क्या हो रहा है? धीरे धीरे पतन माने खत्म हो रहा है।
विभिन्न अधिकारी भ्रष्टाचार लिप्त हो गए, बहुत सा माने भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, माने गलत काम करने लगा वो लोग, मतलब घूस उस लेने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, मौर्य मौर्य वंश जो है धीरे धीरे पतन हो गया। देखो बाबू, कहने का मतलब है मौर्य वंश के पतन जैसे तुम समझा, ठीक उसी प्रकार से कोई भी इतिहास में कोई भी क्वेश्चन में तुमको दे दे, इसका पतन कैसे हुआ, पतन मतलब वो कैसे नष्ट हो गया, खत्म हो गया, समझ में, उस समय तुम अपना दिमाग लगाएगा और सोचेगा कि ये चीज तो कैसे पतन हुआ, कैसे नष्ट हुआ, तो उसके बारे में खुद से भी सोच के तुम लिख सकता है, और वो सही भी होगा, समझ में। देखो अब आया शुंग वंश, मगध पर जब पूरा वंश चालू होगा ही, अयोग्य राजा जब रहेगा तो दूसरा वंश चालू होगा। मगध पर शासन करने वाला यह पहला गैर क्षत्रिय, क्षत्रिय गैर क्षत्रिय, ध्यान से समझना, गैर क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय वो नहीं है, ब्राह्मण था वो। कौन, राजवंश था, इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। क्या चला दिया, शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग ने क्या चला दिया, कहां का राजा बना, मगध का। मगध कहां पर है, बिहार में। मगध कहां पर है, अब बिहारे से राजवंश शुरू से चालू हुआ, हर्यक वंश भी वही हुआ, शिशुनाग वंश वही हुआ, नंद वंश वही हुआ, मौर्य वंश वही हुआ, शुंग वंश भी वही है। अब राजा कौन बन गया, पुष्यमित्र सिंह। कौन बन गया, देखो अब इतिहास अगर कहानी के तरह समझेगा तो ही तुम पढ़ पाएगा, अन्यथा इधर उधर से कटा छटा पढ़ के कोई फायदा नहीं है। अभी तुमको लाइन बाय लाइन समझ में आ रहा है, मेरा बात को ध्यान से सुनो। तो इस वंश शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र सिंह। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, पाटलिपुत्र जिसका नाम अभी पटना है। क्या नाम है, जिसका नाम क्या है, ठीक है, बनाई। जबकि द्वितीय राजधानी विदिशा को बनाया, विदिशा को बनाया, जिसका पूरा नाम बेसनगर मध्य प्रदेश में था। विदिशा मध्य प्रदेश, अभी का मध्य प्रदेश, समझ में, मध्य प्रदेश जो बीच में है ना, यहाँ पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, गलत फलत मत बोलो, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश एक राज्य है, यहाँ पे विदिशा में भी अपना पहले बनाया पाटलिपुत्र को, फिर मध्य प्रदेश में विदिशा को बनाया, ठीक है। और राजधानी मतलब तुम लोग को पता ही है, जहाँ पे राजा लोग बैठक करेगा, अपना बातचीत करेगा, अपना सारा निर्णय लेगा, क्या काम करना है नहीं करना है, उसको क्या कहेंगे, राजधानी। जैसे मान लो हम लोग ट्यूशन का राजधानी कहाँ पे है, जो भी पढ़ाई लिखाई का काम होगा, कॉपी किताब पेंसिल रबड़ छिलना वहीं पे मिलेगा तुमको। जहां पर एक केंद्र होगा उसी को क्या कहते हैं, राजधानी। समझ में, जो चीज बड़ा में है वही चीज छोटा में है। मान लो ये एक देश है, एक देश है, देश के वो राजा है, समझ में, तो राजा का एक जगह है बैठने का, समझ में, उसको क्या कहते हैं, राजधानी। ठीक उसी पर, समझ में। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था। पुष्यमित्र क्या था, एक कट्टर ब्राह्मण था। ब्राह्मण यानी पंडित, जो पूजा वूजा कराते हैं ना, उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। वो कट्टर, इन्होंने बहुत से बौद्ध स्तूपों तथा मठों को ध्वस्त करा दिया, बड़ा बड़ा मठ है बाबू। उस समय जिस समय ये था ना, उस समय मस्जिद उस्जिद का उतना चलन नहीं था। भारत में खाली बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा बड़ा स्तूप था, मंदिर उंदिर भी उस लेवल का नहीं था जितना तुम्हारा ये बौद्ध स्तूप, माने बौद्ध धर्म का मानने वाला बहुत ज्यादा आदमी था। जैन धर्म बौद्ध धर्म को मानने वाला आदमी लोग ज्यादा था, जिसके कारण भारत में तो पुष्यमित्र ब्राह्मण थे। क्या थे, ब्राह्मण। ब्राह्मण यानी ये हिंदू है, क्या है, हिंदू है। इसके बहुत बौद्ध स्तूप तथा मठों को ध्वस्त करा दिया। पुष्यमित्र शुंग ने
मध्य प्रदेश की सांची स्तूप खिड़कियों को तांबे, सांची स्तूप जो खिड़की था उसको तांबे का बनवाया था, जबकि हरहुत मध्य प्रदेश स्तूप को खिड़कियों को पत्थर का बनवा दिया था। माने बनवाया, राजा था तो कुछ भी कर सकता है बाबा, कर सकता है कि नहीं। पुष्यमित्र शुंग कहीं तो तोड़ा, कहीं स्तूप को तोड़ा दे रहा है, मठ को तोड़ा दे रहा है, कहीं पे कुछ खिड़की बनवा दे रहा है, बड़ा बड़ा यही करवा दे रहा है, कहीं पे तांबा का बनवा रहा है तो कहीं पे पत्थर का बनवा रहा है। इसके समय में बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। बौद्ध पुस्तकों का भी, ग्रंथों का भी रचना उसी समय में हुआ। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ लिखा। पतंजलि महाभाष्य लिखा और पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण, माने व्याकरण के बारे में लिखा। मनु ने मनुस्मृति लिखा। मनु ने क्या लिखा? मनु। किसके समय में? पुष्यमित्र शुंग के समय में। पुष्यमित्र शुंग एक राजा है, शुंग वंश के संस्थापक है और शुंग वंश के भी राजा। उन्हीं के समय में ये सब चीज काम हो रहा है। इनके समय में 2 विदेशी आक्रमण हुआ, 2 तो आक्रमण भी हुआ, दोनों ही यमन आक्रमण। यमन एक देश है, यमन एक देश है, वहीं से सब क्या किया था? यमन आक्रमण हुआ था। ठीक है, हुए दोनों ही यमन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र द्वारा। पुष्यमित्र शुंग का एक बेटा था जिसका नाम था अग्निमित्र। क्या नाम था? अग्निमित्र। अग्निमित्र ने क्या किया? उस दोनों द्वारा विफल कर दिया। पहले आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया और दूसरे आक्रमण का नेतृत्व मिलियांडर ने किया। वो लोग का जो पहले डेमेट्रियस और मिलियांडर जो था, ये लोग पहला युद्ध जो हुआ डेमेट्रियस ने उसको लड़ा है और दूसरा आक्रमण जो हुआ मिलियांडर ने लड़ा है, किया। मिलियांडर को बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। माने बौद्ध धर्म के बारे में मिलियांडर को बताया था। ये माने पुष्यमित्र शुंग का बेटा का क्या नाम है? अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र का सेनापति कौन रहा? डेमेट्रियस। और पहला जब 2 विदेशी आक्रमण हुआ तो पहला डेमेट्रियस को दिया लड़ने के लिए, दूसरा मिलियांडर। मिलियांडर को बौद्ध धर्म, उस समय बौद्ध धर्म का बहुत तगड़ा प्रचलन था। बौद्ध धर्म का बहुत तगड़ा प्रचलन था, ठीक है, जिससे उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसकी जानकारी नागसेन के पुस्तक मिलिंद पनोह से मिलती है। देखो, बिना सबूत का इतिहास नहीं लिखा जा सकता, बिना सबूत के इतिहास नहीं। मिलिंद पनोह एक किताब है जिसमें लिखा गया ये सब चीज मिला है, समझ में आया? मिलिंद पनोह में लिखा हुआ है, नागसेन का एक पुस्तक है जिसमें वो बौद्ध धर्म ले लिया। मिलियांडर क्या किया था? बौद्ध धर्म ले लिया था। ये सब चीज उसमें लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इतिहास में पढ़ सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने तो अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अयोध्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। पुष्यमित्र शुंग अयोध्या में 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया। 2 गो अश्वमेघ यज्ञ का मतलब होता है कि एक यज्ञ होगा, पूजा, बहुत बड़ा पूजा होगा। पूजा होने के बाद एक घोड़ा को, सादा रंग का घोड़ा रहेगा, ठीक है, उसको सजाया जाएगा पूरा बढ़िया से, खूब बढ़िया से उसको। उसके बाद यज्ञ स्टार्ट होगा। यज्ञ जैसे यज्ञ नहीं होता है आग जला के, वैसे यज्ञ स्टार्ट होगा। खूब पंडित लोग आएगा, पूजा पाठ होगा और उसके बाद उस घोड़ा को छोड़ दिया जाएगा। छोड़ देने के बाद वो घोड़ा जितना दूर तक जाएगा वो इलाका उस राजा का हो जाएगा। तो पुष्यमित्र शुंग ऐसे घोड़ा को छोड़ दिया था। क्या किया था? घोड़ा को छोड़ दिया था, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ जीत लिया। कलिंग नरेश विदर्भ को जीत लिया। खारवेल ने पुष्यमित्र सिंह को पराजित कर दिया था। पुष्यमित्र का नरेश, कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में, जहाँ पे सम्राट अशोक सबको काटा था और हाथी ले लिया था। और क्या ले लिया था? हाथी ले, ठीक है।
इस वंश के शासक भागव्रत के दरबार में विदेशी राजपूत हेलियोडोटस आया था। हेलियोडोटस किसके दरबार में आया था? भागव्रत के दरबार में। भागवत के दरबार में कौन आया था? हेलियोडोटस। अब सब एक एक तो विदेशी विदेश से जो पर्यटक जो है, पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए, देखने के लिए आता है, ठीक है, आया। जब जिसका गुरु ध्वज अभिलेख मिला है, विदेशी स्थिति इस अभिलेख से भागवत धर्म की जानकारी मिली। भागवत धर्म इसी से, देखो कहने का मतलब है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति लोग, सब आदमी जो आदि मानव जैसे था ना, अलग अलग क्षेत्र में सब इंसान बसते चल गया। क्या हो गया? रहते चल गया। अब रहते रहते क्या हुआ? रहते रहते क्या हुआ कि सबका अपना अपना अलग अलग धर्म, जाति। तुम लोग देखता नहीं है विदेश में ईसाई धर्म चल रहा है कि नहीं? फिर से इस्लाम, इधर भारत में इस्लाम धर्म का जो इलाका है, मध्य एशिया, समझ में? मध्य एशिया में चल रहा है, अफ्रीका अफ्रीका, मतलब जहां जहां व्यक्ति अपना रहा वहां वहां अपना अपना धर्म, अलग अलग ईश्वर का आराधना करने लगा। भागवत धर्म की भी जानकारी मिली। भागवत धर्म में विष्णु भगवान की पूजा होती थी। भागवत धर्म में किसकी पूजा होती थी? विष्णु भगवान की पूजा होती। किसके समय का दिखा रहा है बोलो तो? पुष्यमित्र शुंग वंश अभी चल रहा है। ये लोग लड़ाई उड़ाई नहीं लड़ रहा है, उसका बेटा उठा उतना नहीं आ रहा है, कोई किसी को मार पीट उतना नहीं हो रहा है, लोग अपना जीवन ठीक है ठाक चल रहा है। इस वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। देवभूति इस वंश के अंतिम शासक थे, जिसकी हत्या उन्हीं के मित्र वासुदेव ने कर दिया। मतलब देवभूति को किसने मार दिया? वासुदेव। वासुदेव जब मारेगा तो कर्ण वंश चल जाएगा। कौन सा वंश चलेगा? कर्ण वंश। कौन सा वंश? कर्ण वंश। अच्छा अब एक चीज बताओ, हम लोग पढ़ेंगे बहुत ज्यादा, समझ में आया, लेकिन अपने दिमाग में ट्रिक के माध्यम से दिमाग में सेट करो। हसीन मासूक सा, ये याद हो गया। ह से हर्यक वंश, से किशनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, स से कर्ण वंश, स से सतवाहन वंश। हर्यक को बोलेगा कुछ लिखने के लिए, एक दो पन्ना तो नहीं लिख लेगा, अपना लिख लेगा। हरे अकबर, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। नागदशक के बाद अब आएगा सितुनाग, मार देगा, सितुनाग वंश चालू होगा, सितुनाग। फिर महापद्म नंद आएगा, महापद्म नंद आके नंद वंश चलाएगा। फिर मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, नंद वंश चलेगा। नंद वंश के बाद शुंग वंश चलेगा। पुष्यमित्र शुंग, वही पुष्यमित्र शुंग जिसका बेटा का नाम अग्निमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग। फिर शुंग वंश के बाद अब क्या आ गया? कर्ण वंश का राजा कौन बना? वासुदेव। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति। कौन आया? देवभूति। देवभूति को कौन मार दिया? हत्या इन्हीं के मंत्री था। वासुदेव कौन था? किसका मंत्री था? देवभूति का। देवभूति किस वंश का राजा था? शुंग वंश का राजा। शुंग वंश का राजा कौन था? देवभूति। देवभूति को कौन मार दिया? वासुदेव। वासुदेव उसका क्या था? मंत्री था, मार दिया उसको। इसका स्थान पर कर्ण वंश चला दिया। कौन सा वंश चला दिया? कौन चला दिया? वासुदेव। वासुदेव कौन सा वंश चला दिया? कर्ण वंश चला दिया। देखो इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इस वंश के संस्थापक कर्ण वंश आ गया। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा, विदिशा का कहां पर है? मध्य प्रदेश में। वेरी गुड। विदिशा को अपना राजधानी बनाया। इस वंश में कुल 4 शासक हुए। 4 गो शासक इसमें हुआ। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या उसी के मंत्री शिमुख ने कर दी। देखो जो बोया है वही ना पाएगा।
बो बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। बबूल का पेड़ बोया है और तुम आम खाएगा। तुम मंत्री हो के वासुदेव मारा किसको, देवभूति को मारा ना है। उसके बाद तो उसको कौन मारेगा, वासुदेव का इच्छा कौन, सुशर्मा उसका अंतिम शासक था और उसको कौन मार दिया, सिमुक। और उसके स्थान पर सतवाहन वंश की स्थापना कर दी। कौन सा वंश, सिमुक ने क्या किया, सिमुक किसको मार दिया, सुशर्मा को मार दिया। वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव किसको मार दिया, देवभूति को। देवभूति को कौन मार दिया, वासुदेव। कौन सा वंश चालू कर रहा, कौरव वंश का को राजा था, 4 गो राजा। अंतिम राजा का क्या नाम था, सुशर्मा को कौन मार दिया, सीमित कौन था, उसी का मंत्री ने उसको मार दिया। अब मारने के बाद क्या किया, एक सतवाहन वंश स्टार्ट किया। देखो इस वंश का संस्थापक सिमुक थे। सिमुक कौन था, सतवाहन वंश में हम लोग चला है। सतवाहन वंश का राजा कौन था, सिमुक। क्या नाम था, सिमुक। सतवाहन वंश, इस वंश के संस्थापक सिमुक थे। प्रारंभ में यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। प्रारंभ में कहां पर था, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देख रहे हैं ना, क्या है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक राज्य है, क्षेत्र में था। किंतु शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। जो शक राजा लोग था, शक जाति वाला लोग, वो लोग क्या किया, महाराष्ट्र को छोड़ने पर विवश कर दिया। किसको, सिमुक का, जो सिमुक, हाँ, सतवाहन वंश को। सतवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा। अब महाराष्ट्र से वो लोग कहां पड़ गए, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र से कहां आ गए, महाराष्ट्र से कहां आ गए, आंध्र प्रदेश। कौन आ गए, सतवाहन वंश का जो राजा थे सिमुक होना, जिस कारण उन्होंने आंध्र सतवाहन भी कहते हैं। लोग आंध्र प्रदेश चला गया, इसलिए इसको आंध्र सतवाहन भी कर। कौन जाति लोग भेजा था, शक जाति। शक जाति। सतवाहन की राजधानी महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान था। सतवाहन में सबसे योग्य शासक का हाल था। सतवाहन वंश का सबसे योग्य शासक का क्या नाम था, हाल। क्या नाम था, हाल। सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक। लेकिन सबसे योग्य राजा का क्या नाम था, हाल। सबसे योग्य राजा का नाम। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था। सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था। सतकर्णी कौन था, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था वो सबसे प्रतापी शासक था। किसका, सतवाहन वंश का। इस नासिक के शासक नहपान ने आक्रमण कर दिया। कहाँ के, नासिक के शक। देखो वो शक आया कहाँ था, मध्य एशिया से। अब वो लोग आके भारत में कब्जा कर लिया है। महाराष्ट्र इन लोग को भगाइयो दिया, जबकि सतवाहन वंश वाला ओरिजिनली इंडियन है। ओरिजिनली वो लोग क्या है, इंडियन है। वही लोग को भगा दिया, आंध्र प्रदेश भेज दिया, आंध्र सतवाहन हो गया। देखो, किंतु गौतमी पुत्र सतकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। क्या किया, नहपान को पराजित कर दिया। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के जोगल थम्बी के से मिले हैं। देखो महाराष्ट्र का जो जोगल थम्बी है, वहां से इसका जानकारी मिला कि सतकर्णी ने क्या किया, उसको हरा दिया। किसको, नहपान को। जिसके एक ओर जीएसपी एवं दूसरी ओर नहपान बना है। इस वंश का अगला शासक
वशिष्ठ वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी पुल्लुमावी था। इसका अंतिम दूसरा राजा कौन बना? पुल्लुमावी। कौन बना? देखो अब कहने का मतलब है ना, खाली इसमें नाम उम थोड़ा याद रखना हो। और क्या याद रखना हो? पुल्लुमावी क्या था? अगला शासक बना। किसका? सतवाहन वंश का। किसका? इस वंश का अगला शासक विशिष्ट पुत्र पुल्लुमावी था। इसके समय में पुनः उज्जैन में शक आक्रमण हुआ। शक लोग फिर उज्जैन में आक्रमण कर दिया। कहाँ पे? उज्जैन में आक्रमण कर दिया। इस बार शक आक्रमण का नेतृत्व रुद्रदामन कर रहा था। शक वाला लोग क्या कौन कर रहा था? रुद्रदामन। रुद्रदामन लड़ने के लिए तैयार था। देखो कहने का मतलब है, ध्यान से बोलो, हसीन मासूक सा। हसे ससे नसे मसे सुसे ससे ससे। सुनो, हर्यक वंश का संस्थापक का क्या नाम था? बिंबिसार। अच्छा, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। नंद वंश का है, नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद। अच्छा, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। अरे आज से बैठो। पुष्यमित्र शुंग। कौरव वंश का संस्थापक वासुदेव। सतवाहन वंश का संस्थापक। अच्छा, अब एक बात बता, इतना तो याद कर ही सकता है। हर्यक वंश का संस्थापक, शिशुनाग वंश का संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक, शुंग वंश का संस्थापक, कौरव वंश का संस्थापक, सतवाहन वंश का। ओके।